एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता ही है कि मेरी शौक है। तो गाइस मैं आपको बस ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि हम लोग मेरी जो जन रही है 3 साल की जन रही है ये शौक की। तो उसमें मतलब क्या-क्या मुझे बेनिफिट्स हुए, क्या लॉस हुआ और कब तक हम लोग की दुकान स्टार्टअप में मतलब लगी थी। हम लोग मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूँगी। हम लोग देवास में रहते थे। उसके बाद में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ। फिर उसके बाद हम लोग खंडवा शिफ्ट हुए। ट्रांसफ़र देवास से ट्रांसफ़र खंडवा हुआ था। खंडवा शिफ्ट हुए। लेकिन कुछ बोलते हैं ना कि मतलब कुछ लक होता है। हम लोग को देवास में बहुत लक था। बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे। लेकिन ट्रांसफ़र हो चुका था हम लोग को खंडवा में। फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। तो मेरे हस्बैंड ने लक नहीं था वहाँ पे। वो घर हमको लेना ही नहीं था। समथिंग मतलब हम लोग को 3 मंथ मतलब वो घर में ही रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मतलब पता नहीं ग्रह चक्कर थे या बैड लक चल रहा था उन लोग का, पता नहीं कुछ हो रहा था ऐसा। तो उनको कुछ वो घर भी नहीं सूट हुआ था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड के ना वहाँ से जॉब चले गई थी। बहुत साल का एक्सपीरियंस था उनको, 8 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, तो उनकी नौकरी चली गई। फिर वो पता नहीं वो उन्होंने माइंड में ले लिया था क्योंकि 8 साल का एक्सपीरियंस और एक ही झटके में नौकरी चल जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उन लोगों ने उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा था। वो बचपन से ही बाहर रहे हैं। मतलब खुद के हाथ से खाना बनाना, खुद का काम खुद करना, मतलब बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने। मतलब बॉस की बातें भी सुनना, मतलब नौकरी होती है तो नौकरी में तो दोनों की बात सुनना पड़ती है। तो आपको भी पता है कि नौकरी करना और बिज़नेस करना मतलब बहुत अलग हो जाता है। तो फिर हम लोग उसके बाद में उन्होंने सदमा में ले लिया था वो नौकरी को। तो फिर वो बीमार हो गए थे। फिर मैंने घर पे बात बताई थी। फिर वो लोग भी घर वाले हैं, बेटा बीमार होगा तो उनको भी बहुत वो लगेगा। तो फिर उन लोग ने हम लोग को घर बुला लिया था। हम लोग घर आ गए थे। फिर उसके बाद में वो समथिंग 1 महीने तक बीमार रहे थे। फिर उनका प्लान और नौकरी तो चली गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। उन्होंने मन में ठान ली थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो फिर मतलब हम लोग के पैसे थे, पीएफ भी था, नौकरी के पैसे भी थे। फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग को बिज़नेस खोल कि हम लोग को कपड़े दुकान खोलना है। लेकिन हम लोग ने विज़िट करा था मार्केट में कपड़े दुकान, बहुत सारी दुकानें थी। और कॉस्मेटिक की फिर हमारे दिमाग में है कि कॉस्मेटिक हम लोग को खोलना चाहिए, जनरल स्टोर खोलना चाहिए। तो फिर कॉस्मेटिक की स्टोर भी हम लोग ने विज़िट की। तो हम लोग ने सोचा कि चलो कॉस्मेटिक खोल लेता है, बेनिफिट्स रहेगा उसमें कॉस्मेटिक में भी। तो फिर हम लोग ने कॉस्मेटिक खोला। फिर धीरे-धीरे है ना कॉस्मेटिक का सामान कम था, हम लोग के पास इनकम भी कम थी, पैसे नहीं थे इतना कि हम लोग मतलब एक बार में पूरा माल भर सकें, थोड़ा-थोड़ा माल हम लोग ने भरा था। फिर धीरे-धीरे दुकान फिर हम लोग लोन 1-2 लोन लिया, फिर हम लोग ने माल भरा, सामान ज़्यादा था। स्टार्टअप में हम हमारी मतलब जो जनरे थी, बहुत वीक चल रही थी। मतलब कस्टमर को पता ही नहीं था कि यहाँ शॉप भी है या बहुत तो मतलब दिन भर में मतलब 1-2 ग्राहक आते रहते थे। हम लोग साल भर तक 1.5 साल तक बहुत स्ट्रगल करा। बहुत कम ग्राहक आते थे, मतलब कस्टमर इतने कम आने लगे थे कि हम लोग दिन भर बस बैठना ही बैठना, सुबह से भी भाग दौड़ के आते थे और बस दिन भर बैठना होता था। मतलब अंदर से मतलब एक एनर्जी है ना, मतलब वो हो जाती थी, मतलब मर जाती थी एक एनर्जी अपने अंदर की कि आप दिन भर बैठो, कुछ नहीं आता है, फिर शाम को वापस घर चले जाते। तो साल भर तक हम लोग का यही चला करा, समथिंग साल भर तक ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग ने हमारी दुकान सबको पता चला कि यहाँ दुकान है। एक बिहेवियर भी मतलब एक डिपेंड करता है कि जो ओनर रहता है ना उसका बिहेव कैसा होना चाहिए मतलब कस्टमर के लिए। तो जैसे जैसे कस्टमर आते रहे, मुझसे बात करें। पहले मैं ही ये शॉप को संभालती थी। तो जो अधिकतर लेडीज़ें आती थी यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज़ों का ज़्यादा मतलब सामान लेडीज़ों का ही रखते थे हम लोग। जैसे-जैसे लेडीज़ आती थी, मेरे से बात करती थी, उन्होंने मेरा बिहेव देखा, तो मैं बहुत पोलाइटली से बात करती थी। और जैसे कस्टमर को अपने पास में मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा रखती थी मैं। तो वो लोग मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रहते थे। तो वो लोग भी फिर मेरे फिर रेगुलर कस्टमर बनते गए धीरे-धीरे। तो ऐसे ही मतलब धीरे-धीरे मतलब कस्टमर बनाए मैंने और पोलाइटली रही थी मैं और बिहेव मेरा कस्टमर के लिए बहुत अच्छा था। तो उन्होंने लगा कि
वो लोग बहुत बोलते थे कि किसी के यहाँ जाते हैं तो मतलब वो ढंग से बात नहीं करते हैं। तो मैं उनसे अच्छे से रहती थी, अच्छे से बात करती थी कस्टमर को। फिर ऐसे धीरे-धीरे हम लोग की सोच बढ़ती गई, कस्टमर रेगुलर होते गए और फिर हम लोग का ये सफ़र थोड़े दिन चलता रहा। घर पहले-पहले बोलते थे कि कैसी चल रही है शॉप? तो मैं बोलती थी ठीक चलती है, सीज़न-सीज़न के हिसाब से चलती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मेरी दुकान अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि स्ट्रगल तो करना ही होता है स्टार्टअप में। क्योंकि किसी भी चीज़ को मतलब डेवलप करना होता है तो स्ट्रगल ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल करा था 1 डेढ़ साल तक। फिर उसके बाद में हमारी दुकान अच्छे से चलने लग गई है, बहुत अच्छे से चलती है अब। ये 3 साल का सफ़र मेरा बहुत स्ट्रगल भरा था, अच्छा भी था, बुरा भी था, बहुत स्ट्रगल भी करा था मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।